हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जेकेएसएसबी ने फ़ेज़ 2 एग्ज़ाम जो है जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर और भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पोस्ट निकाली थी। तो ये सब आपको पता होगा क्योंकि ये सब पोस्ट बहुत पहले निकली थी, लगभग जनवरी के मंथ में। ठीक है। तो अब क्या है कि जैसा कि जो जिन लोगों का जेकेएसएसबी क्लास 4 का एग्ज़ाम 1 मार्च को ख़त्म हुआ था, तो वो सब लोग उन सभी का फरवरी मंथ तक तो वो इन एग्ज़ाम्स के लिए फ़ेज़ 2 एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी नहीं कर पाए होंगे। ठीक है। और कई लोग ऐसे होंगे जिनका क्लास 4 का एग्ज़ाम फिल ही नहीं हुआ था, वो सब इन एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। तो अब क्या है कि अब हम भी क्लास 4 एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे थे, तो अब हम कल से यानी कि 3 मार्च से हम इनकी क्लासेस भी दोस्तों आपके लिए लेकर आएंगे। अब हुआ क्या है कि कई लोग जिन्होंने पहले से इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी थी, वो लगभग 1 मंथ से पहले इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ लगभग जनवरी मंथ से वो इसकी ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब बात क्या हुई है कि उनके लेवल तक का पहुंचने के लिए दोस्तों हमारे पास कितना टाइम है। हमारे पास टाइम है मार्च मंथ, अप्रैल मंथ और मई मंथ। ये 3 मंथ हमारे पास टाइम है। ठीक है। तो इन 3 मंथ में दोस्तों हमें उनके बराबर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि उनमें से काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया होगा। तो वो सब मैं आपसे एंड में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे इनके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि सिलेबस कैसा है इनका। देखिए, आप जानते हैं एक तो अकाउंट असिस्टेंट है और एक तो सब इंस्पेक्टर है, और काफ़ी ज़्यादा सिलेबस, और जो भी एग्ज़ाम है उनका सिलेबस लगभग सब इंस्पेक्टर की तरह ही है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश सेक्शन, जनरल अवेयरनेस सेक्शन, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आपको काफ़ी एग्ज़ाम्स में कॉमन दिखेगा। तो इस सभी के साथ साथ मैं आपसे इस इन एग्ज़ाम्स में सिमिलरिटीज़ कुछ बात इनके थोड़ा रिलेटेड पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि अगर मैं बात करूं सिमिलरिटीज़ बिटवीन FAA एंड सब इंस्पेक्टर, जिन कई लोगों ने FAA को और सब इंस्पेक्टर दोनों का एक साथ फॉर्म फिल किया होगा, और कई लोगों ने कई अलग फॉर्म भी फिल किए होंगे। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर जैसा तो आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा पोस्ट का जो सिलेबस है वो सब इंस्पेक्टर से मिलता हुआ होगा, और ये सब इंस्पेक्टर का पोस्ट दोस्तों FAA यानी कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस से भी काफ़ी मिलता है। तो ये मिलता किस तरीके से है, अगर आप सब्जेक्ट्स को देखो, देखिए जनरल अवेयरनेस, इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी दिखेगा जो 30 मार्क्स का है। इसी के साथ साथ ये आपको सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट में भी दिखेगा, जो इसमें ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग 20 मार्क्स का और इंडिया के लिए अलग 20 मार्क्स का है। हालांकि इंडिया वाले में इन्होंने और भी कई एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी हुई है, पर वो भी हम आपको उसकी टेंशन मत लीजिए। उसके बाद जो दूसरी सेक्शन है वो है जनरल इंग्लिश की सेक्शन। ये भी आपको हर एक में कॉमन दिखेगी, हर एक एग्जाम में जनरल इंग्लिश की सेक्शन इधर भी, यहाँ पे ये 20 मार्क्स की, यहाँ पे ये 10 मार्क्स की है। इसी के साथ जनरल साइंस, यहाँ पे 20 मार्क्स की, यहाँ पर 10 मार्क्स की, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में 10 मार्क्स की, सब इंस्पेक्टर में 20 मार्क्स की। जनरल नॉलेज भी ऑफ कंप्यूटर भी आपको 10-20 मार्क्स का दिखेगा। इन शॉर्ट, ये सब आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ने से ये आपको 100 आउट ऑफ 120 मार्क्स दिलाएगा सब इंस्पेक्टर के लिए, और 60 आउट ऑफ 120 ये आपको मार्क्स दिलाएगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, यानी कि सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने पर ये आपको ऐसे मार्क्स दिलाएगा। तो क्यों ना दोस्तों आप इन सब्जेक्ट्स को एक कॉमन लेके चलो हर एक एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। कॉमन है ये हर एक एग्ज़ाम के लिए। और जो डिफरेंस ला रहे हैं वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, अगर मैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करूं, जैसा कि अकाउंटेंसी 30 मार्क्स की, स्टैटिस्टिक्स 10 मार्क्स का, इकोनॉमिक्स 10 मार्क्स की, इसी के साथ मैथ्स, क्योंकि अकाउंट असिस्टेंट के लिए मैथ्स थोड़ा अलग है, जिसमें आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर वेक्टर्स, लीनियर इक्वेशंस, ऐसे कुछ इसका सिलेबस है। तो बाकी सब इंस्पेक्टर में मेंटल एबिलिटीज़, ये मेंटल एबिलिटी क्या है दोस्तों, जैसा कि अभी आपने क्लास 4 एग्जाम में देखा होगा जिसमें आपने रीजनिंग पढ़ी, साथ ही साथ मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल, मैथमेटिक्स अर्थमेटिक रीजनिंग भी बोलते हैं इसको, वो वाला पोर्शन पढ़ा। तो यही है मेंटल एबिलिटी। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने पर आपको 80% के करीब मार्क्स ये आपको सब इंस्पेक्टर के लिए या फिर बाकी पोस्ट के लिए दिलवा सकता है, और 50% के करीब मार्क्स ये आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए दिलवा सकता है। नीचे जाओगे अगर आप इस पीडीएफ में, आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है। जैसा कि मैंने डिस्कस करा 30 मार्क्स का आपको जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज सेक्शन, अकाउंट असिस्टेंट 30 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश हर एग्जाम में कॉमन है 10 मार्क्स की,
स्टैटिस्टिक्स 10 मार्क्स की, मैथमेटिक्स भी 10 मार्क्स का। मैथमेटिक्स देख सकते हैं आप, ये वैसा नहीं है जैसे क्लास 4 एग्जाम में पूछा गया था, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। जनरल इकोनॉमिक्स भी है 10 मार्क्स की, साथ ही साथ जनरल साइंस ये भी कॉमन मिलेगा आपको 10 मार्क्स का, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स ये भी कॉमन है 10 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, देखिए इंग्लिश का सिलेबस बिल्कुल सेम है 20 मार्क्स का, ठीक है। अब इसके बाद है जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स, ये इंडियन लेवल पर आ गया, ये भी 20 मार्क्स का है, ठीक है। इसके बाद है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर 20 मार्क्स का। जनरल साइंस भी 20 मार्क्स की है। मेंटल एबिलिटी जो मैंने आपसे डिस्कस करा, ये है मेंटल एबिलिटी, तो इसमें ये वही है दोस्तों जो आप अभी क्लास 4 लेवल का पढ़ के आए हो ना, वही चीज़ है, बस थोड़ा सा लेवल हाई होगा। आप सभी को पता है क्लास 4 में कैसे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। क्योंकि बाकी सेक्शंस तो ठीक थी लगभग, लेकिन जनरल अवेयरनेस सेक्शन दोस्तों आपको पता ही है कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट गई थी। शायद इतना टफ अभी तक आपने कोई JKSSB की ग्राम इतना जनरल अवेयरनेस सेक्शन नहीं देखी होगी जितना टफ इस बार क्लास 4 एग्जाम के लिए पूछी गई हुई थी। और एंड में कंप्यूटर एप्लीकेशंस तो जो कॉमन है, तो ये है दोस्तों। अब हम मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि हम इसको कवर कैसे करेंगे इतने सिलेबस को। जिस तरह हमने क्लास 4 एग्जाम के लिए दोस्तों हमने क्या किया था, हमने अपना सिलेबस लगभग 35 से 40 डेज में कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने, आपको पता ही है, एक तो टेलीग्राम चैनल पर हमने हर दिन क्विज जो है पर्टिकुलर टॉपिक से क्विज लेते रहे थे हम फेब मंथ में, जिसमें हमारा 10 फेब से लेकर लगभग 25 फेब तक हमारे पर डे क्विजेस चले थे टेलीग्राम चैनल पर भी। और उन क्विजेस को दोस्तों हमने साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर भी डिस्कस किया था, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैथ्स के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी। हमने कंप्लीट कैसे किया था और साथ में एक्स्ट्रा कैसे किया था, पर डे हमने 3 वीडियोस प्रोवाइड करी थी आपको, तभी जाकर ये इतना ज़्यादा सिलेबस ये कंप्लीट हुआ था। अब अगर हम इन सिलेबस की बात करें दोस्तों, इस सिलेबस के लिए भी हम आपको पर डे 3 वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। हर दिन आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। और सबसे पहले हम शुरुआत ही उन सब्जेक्ट से करेंगे जो हर एक एग्ज़ाम में कॉमन होंगे, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश आपको हर एक एग्ज़ाम में कॉमन मिलेगी, या मैं जनरल साइंस की बात करूं आपको हर एक सब्जेक्ट में कॉमन मिलेंगी। इसके साथ साथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, CK लिखूँ मैं इसको, आपको हर एक एग्ज़ाम में कॉमन मिलेगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्स होंगे जिसमें शायद नहीं होगा, बाकी मैक्सिमम एग्जाम्स में तो ये कॉमन ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब बात क्या हुई कि क्लास 4 एग्ज़ाम के जो इंग्लिश थी वो थोड़ी हमने एक बेसिक लेवल की पढ़ी थी, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था कि शायद से लेवल इंक्रीज़ हो सकता है। वैसे लेवल इतना भी इंक्रीज़ नहीं हुआ था इंग्लिश सेक्शन के लिए। अब हम जो ग्रेजुएशन लेवल की यानी कि फेज़ 2 लेवल के लिए पढ़ेंगे वो इंग्लिश एक एडवांस लेवल की होगी, ठीक है। जो हम साइंस पढ़ेंगे वो एक हाई लेवल की होगी। इसी के साथ जो हम कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ेंगे वो भी एक हाई लेवल तक जाएगा, एडवांस लेवल तक जाएगा, ठीक है। आपको पर डे 3 क्लासेस मिलती रहेगी। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, जो अभी हमारे पास 3 मंथ है, मार्च, अप्रैल और मई, इन तीनों मंथ में हम जिन लोगों ने हमसे 1 या 1.5 मंथ पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, हम उनके बराबर पहुंचेंगे। तो आप क्विज़ वगैरह इन सब की टेंशन मत लो, जैसा कि आपको पता है हम वो कंडक्ट ज़रूर कराते हैं। और अभी फ़िलहाल हमारा मोटो क्या रहेगा, हम जितना जल्दी हो सके आपको ये सिलेबस से रूबरू करवाएं। आपको अच्छी क्लासेस मिलेंगी और एक लेवल की क्लासेस मिलेंगी। पहले जैसे एक बेसिक लेवल नहीं चलेगा, अब हम एक लेवल तक ही जाएंगे, काफ़ी एडवांस लेवल तक हम पुश करेंगे। तो आप सभी को आपका सिलेबस पता होगा, हम ये PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, और जो भी हम पढ़ाएंगे उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी, ताकि आपकी प्रिपरेशन चलती रहे। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कल से सुबह से आपको टाइमिंग बता देता हूँ। सुबह आपको इंग्लिश का लेक्चर मिलेगा मॉर्निंग टाइम पर, दोपहर को आपको मिलेगा साइंस की क्लासेस, ठीक है। आफ्टरनून टाइम पर आपको साइंस की क्लासेस मिलेंगी, और शाम के टाइम पर, इवनिंग के टाइम पर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लासेस मिलेंगी। तो हमारी पर डे 3 क्लासेस चलेंगी, और जैसे इनका लगभग 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हम एक नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तरह हम जितने जल्दी हो सके, अभी हमारे पास 3 मंथ है, मार्च, अप्रैल और मई, क्योंकि जो इसकी टेंटेटिव डेट्स हैं उसमें शायद जून मंथ में इसका एग्ज़ाम होगा। तो कंफर्म नहीं है कि जून मंथ में होगा नहीं होगा, लेकिन अभी हमारे पास 3 मंथ हैं, तो हम इसकी फुल तैयारी करेंगे। और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप कल से तैयार हो जाइए कि अब आपकी JKSSB फेज़ 2 की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी।
ठीक है। तो उसके लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।